नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पेंडेंट लैंप होल्डर के बारे में। और भी प्रकार के जितने भी लैंप्स होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रही है ये है, हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम बात करें यहाँ पर पेंडेंट होल्डर की। तो पेंडेंट होल्डर क्या होता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर बत्तियां लटकी मतलब लाइट लटके हुए होते हैं। अगर ये बनाए किसके जाते हैं तो ये पीतल या फिर बेकेलाइट के बने होते हैं, है ना। क्या किसके बने हुए होते हैं? क्वेश्चन बनता है पेंडेंट होल्डर किसके बने होंगे, या तो पीतल के होंगे या फिर बेकेलाइट के होंगे, जो कि अचालक आपके पदार्थ होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो व्यू बताया गया है ये कौन सा है? खंडित दृश्य बताया गया। खंडित दृश्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्सप्लॉइट जो होता है व्यू दिखाया गया है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, मतलब पूरे अलग अलग एक जो पेंडेंट होल्डर होता है उसके भाग दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे केप कहते हैं ना। ऊपर का कवर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? केप कहते हैं। जो कि किसका बना हुआ होगा या ग्रिप किसकी बनी होंगी? तो ये बना होगा रबर या पीवीसी का। रबर का बना होगा या पीवीसी का, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड हम कहते हैं ना, जो कि कॉर्ड ग्रिप होती है, रबर की या फिर पीवीसी की बनी होंगी। इसके बाद ये वाला जो भाग होगा ये किसका बना होगा? पोर्सिलिन का बना हुआ होगा, चीनी मिट्टी का बना होगा, है ना। किसका बना होगा? चीनी मिट्टी का बना हुआ होगा। उसके बाद ये क्या होगा? इसके बेस टर्मिनल होंगे, जहां पर आपका जो लैंप होगा उसके दोनों टर्मिनल कनेक्ट होंगे। आपका लाइट होगा उसके दोनों टर्मिनल क्या होंगे? यहाँ पर कनेक्ट होंगे। टर्मिनल कौन कौन से होंगे? ये एक होगा टर्मिनल फेज का और दूसरा होगा न्यूट्रल का टर्मिनल। यहाँ पर ये क्या है? ये है होल्डर, मतलब लाइट को होल्ड करके रखने का काम करेगा, पकड़ के रखने का काम करेगा। इसके बाद ये जो ग्रूव्स देख पा रहे हैं, ग्रुप क्या है? ये लैंप को होल्ड करने के लिए जो लैंप की पिन्स होती है साइड में उनको पकड़ने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर एक फिक्सिंग नट दिखाया गया है और एक क्या है? लैंप शेड नट। एक क्या होगा? लैंप शेड, लैंप को कसने के लिए, फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक लैंप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। ये कौन सा व्यू दिखाया है? एक्सप्लोडेड व्यू है, मतलब उसको खंडित अलग अलग भागों में बांटा गया है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से दिखता है आपका पेंडेंट होल्डर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एंगल होल्डर की। ठीक है, एंगल होल्डर जैसे नाम से पता चल रहा है किसी एंगल पर, एक विशेष कोण पर ये क्या होगा? झुका हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष एंगल होल्डर कहेंगे। विशेष कोण पर लैंप को पकड़ता है, किसी भी कोण पर। जैसे आपको जितने डिग्री पर झुकाना है उस डिग्री पर यहाँ पर ये इस तरह से ऐसा झुका हुआ होता है। जैसे इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? विज्ञापन बोर्डों में, मतलब आपने जैसे ये कोई पेम्पलेट है, बैनर है, तो यहाँ ऊपर लगा दिया गया है, तो पूरा इसका जो लाइट होगा, उजाला होगा, वो क्या होगा? इस पर वितरित हो जाएगा। इस तरह से बनाया जाता है। या फिर खिड़की में जो प्रदर्शनी होती है रसोई घरों में आदि में, यहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर कौन से दिखाया गया? जैसे ब्रास बेटन होल्डर, दो प्रकार के ब्रास बेटन होल्डर दिखाया गया है, जो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। दूसरा एंगल होल्डर किसके बनाए जाएंगे? ब्रास के बनाए जाएंगे, मतलब पीतल के बनाए जाएंगे। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद बारी आती है ब्रैकेट होल्डर की, है ना। ब्रैकेट होल्डर क्या होता है? ब्रैकेट होल्डर के बारे में समझ लीजिए। तो जो ब्रैकेट होल्डर होता है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये पीतल का बना हुआ होता है, विशेष स्थल पर सीधा प्रकाश देने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे ब्रास ब्रैकेटों को बीआईएस स्थिति के अनुसार भूसंपर्कित किया जाना चाहिए। मतलब बीआईएस के जो नियम है उनके अनुसार क्या होना चाहिए? जो ब्रास ब्रैकेट होल्डर है उन्हें क्या किया जाना चाहिए? अर्थ किया जाना चाहिए। ठीक है, अर्थ किया जाना चाहिए, जिसे हम कहेंगे अर्थिंग किया जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्रैकेट होल्डर होता है ये कैसे दिखता है उसे समझ लीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रैकेट होल्डर के बारे में। देखिए, आई होप ये चीजें आपको समझ में आती जा रही होंगी। ये जो होल्डर दिख रहा है आपको, ये कौन सा होल्डर है आपका? ये है ब्रैकेट होल्डर है। कौन सा होल्डर है आपका? ब्रैकेट होल्डर, है ना। इसी तरह से ट्यूबलाइट के लिए भी होल्डर्स होंगे, ट्यूबलाइट को होल्ड करने के लिए। होल्डर से तात्पर्य आप समझेंगे किसी चीज को होल्ड करने वाला, है ना। पर हम यहाँ पर किसकी बात करें? लाइट या ट्यूब होल्डर की, तो इन्हें क्या बोलेंगे? लाइट होल्डर, है ना। चलिए, देखिए ट्यूबलाइट या प्रदीप्ति लैंप होल्डर या स्टार्टर होल्डर इन्हें हम कहते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं? इसमें दो पिन होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है।
ये कौन सा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, होल्डर फॉर स्टार्टर। स्टार्टर को होल्ड करने के लिए इसमें 2 पिन होती हैं, स्टार्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है, अलग से हम लगाते हैं। इसके बाद ये है कंबाइंड ट्यूब एंड स्टार्टर होल्डर, इसी में स्टार्टर भी लग जाता है और यहाँ पर आपकी ट्यूबलाइट जो रॉड होती है ना, नियॉन रॉड होती है, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, दोनों साइड होल्ड करते हैं ना। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब होल्डर भी दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट करके यस करेंगे, और अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट में आप पूछेंगे कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। चलिए इसके बाद एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर क्या होता है। एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, इसमें क्या होता है, भीतर की तरफ चूड़ियां कटी होती है, मतलब थ्रेड कटे हुए होते हैं, और पेंच लगाकर लैंप फिट किया जाता है। इसमें एक स्क्रू की सहायता से लैंप को फिट किया जाता है। इसमें मध्य संपर्क होता है जो ऊर्जा तार के साथ, मतलब यहाँ पर जो होगा फेज तार के साथ जुड़ा हुआ होगा, और पेंच युक्त केप जो होगा न्यूट्रल होगा। क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा, है ना, न्यूट्रल टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होगा। इनका प्रयोग कहां पर करते हैं, तो 200 वाट से ऊपर वाले जो वोल्टेज के रेटिंग के आपके लैंप होंगे उनमें, या फिर 300 वाट से कम, मतलब अगर इसकी वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग की बात करें तो 200 से 300 वाटेज जो रेटिंग के जितने भी लैंप होंगे, कौन से, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चीजें आप नोट डाउन करते चलेंगे। कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लेंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया है, होल्डर की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थ्रेड अंदर की ओर कटे होंगे, लैंप को हम ऐसे घुमाकर कस देंगे, तो इसमें यहाँ बीच में एक पॉइंट बना हुआ था जो क्या होता है आपका फेज टर्मिनल होता है। क्या होता है, फेज। और ये जो चूड़ी कटी होंगी, ये बाहर की जो बॉडी वाला भाग होगा, इसी में क्या होता है आपका न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आता था, गोलियत एडिशन स्क्रू, है ना। कौन सा होल्डर आ रहा है, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, जो कि कहाँ प्रयोग किया जाता है। होल्डर का अगर कवर की बात करें तो किसका बना होगा, पोर्सिलिन का बना होगा, और ऐसे होल्डर का प्रयोग स्टूडियो हेडलाइट, फ्लड लाइट या लाइट या फोकसिंग लाइटों में किया जाता है। अगर इसकी पावर रेटिंग की बात करें कितने वोल्टेज तक के लिए ये प्रयोग किए जाएंगे, तो ये 300 वॉट से बड़े लैंपों में किए जाएंगे। जो आपके एडिशन स्क्रू टाइप थे वो कितने थे, 200 से 300 वॉट रेटिंग के। ये क्वेश्चंस बनते ही हैं। ये गोलियत एडिशन स्क्रू होगा, सॉरी ये होगा कौन सा, एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर के लिए, और गोलियत के लिए क्या होगा, 300 वॉट रेटिंग से ऊपर के जितने भी लैंप होंगे वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।